गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो आज हम कर रहे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट का एंड पॉइंट है। ज़्यादा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस थे वो थे आपकी डिस्ट्रिक्ट, इसकी ठकुराइज और इसके जो इवेंट्स थे। हम बेसिक इवेंट्स इसके कर चुके हैं। आज थोड़ा सा पार्ट लिया और जो इसका अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें रह गई हैं, जैसे फेस्टिवल्स हैं या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इसका और डिस्क्रिप्टिव या जैसे बोल सकते हैं ना, कुछ जैसे आजकल मैंने एक सीरीज शुरू की है, जानिए कितना जानते हैं, या फिर आपको कितना पता है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जिस तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि कितना जो है नई चीज़ें हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो उसमें भी हम कई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आज देखते हैं, एक छोटा सा सेशन है, उसको फटाफट ख़त्म करते हैं ताकि फिर वन लाइनर्स में जो रह जाएगा वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सैटरडे को आपका ये रह गया था सेशन। तो शिमला पार्ट 2 कर रही हूँ, जिसमें हम बेसिक इसके ज्योग्राफी डील करते हैं। तो ये आपकी ज्योग्राफी है। देखिए, इसमें इस बार मेरे से हिंदी नहीं हो पाई क्योंकि कल का शेड्यूल बहुत टाइट था। तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, और इसके साथ जब नेक्स्ट जैसे ही इसको थोड़ा सा और अपडेटेड या एमसीक्यूज़ या वन लाइनर्स में आपको सारी हिंदी साथ साथ समझ आ जाएगी। चलिए, ज्योग्राफी सेशन है। ज्योग्राफी सेशन में हम करने जा रहे हैं, देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अभी आपने देखा क्लर्क के पेपर में हिमाचल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा था। तो इसमें जो है अब हम कर रहे हैं शिमला का। तो शिमला का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बार बार अक्षांश एंड दिक्षांश किसे कहा जाता है। तो ये देखिए, अक्षांश और दक्षांश 30 से 31 और लॉन्गिट्यूड है 77 टू 78। 30 से 31 तक आपका लैटिट्यूड है और 77 से लेकर 78 तक आपका ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूड है। मेजर रिवर क्या है? सतलुज। देखिए, सतलुज सबसे बड़ी नदी है। तो सतलुज सबसे पहले शिप किला से हमने कहाँ पे एंटर करवाई थी? किन्नौर में। किन्नौर से अब जब ये शिमला जाती है तो शिमला में कहाँ से एंटर करती है? चौड़ा से। ठीक है, कहाँ से एंटर करती है? चौड़ा से। और फिर मंडी में एंटर करती है फिरनू से, और जिसके साथ किसके साथ बॉर्डर बनाती है? करसोग। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि शिमला में सतलुज की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसको बोलते हैं नोगली, मनछाड़, बाहरा, खेखर और चामड़ा एंड सवेरा। देखिए, नोगली, मनछाड़, भेड़ा, खेखर, चामड़ा और सवेरा, these are the basic tributaries of Satluj in specifically शिमला में। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? नोगली, मंछाड़, बेहड़ा, बाहरा, खेखर और चमड़ा। ठीक है, अगर देखा जाए अब गिरी, यहाँ पे एक और नदी बहती है, दैट इज कॉल्ड गिरी। क्यों गिरी कहाँ पे बहती है? जुब्बल में। और गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मेजर रिवर्स ऑफ शिमला क्या है? क्योंकि शिमला का पार्ट है जुब्बल, जिसको बनाया किसने था? करमचंद ने। किसने बनाया था? करमचंद ने। देवरा इसकी कैपिटल गौरचंद ने रखी थी। तो ये जो आपका दिग्विजय चंद वॉज द लास्ट रूलर। तो गिरी जो है ये कुप्पर पीक से निकलती है और कहाँ पे बहती है? जुब्बल में। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यमुना से कहाँ पे मिलती है? मौकमपुर में। ठीक है, असनी भी जो है गिरी रिवर की है और ये कहाँ पे बहती है? आपकी शिमला में। तो देखिए, यमुना की दो ट्रिब्यूटरीज असनी और आपकी गिरी, ये भी बहती हैं। इसके साथ पब्बर नदी जो कि चंद्रनाहन लेक से निकलती है और चकार्ता में जाकर टॉन से मिल जाती है। ठीक है, नियर ट्यूनी। बिलासपुर, ये याद रखना कि कौन कौन सी आपकी यमुना की, असानी, गिरी और पब्बर जो है ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। सतलुज के साथ शिमला में यमुना की 3 ट्रिब्यूटरीज, असनी, पब्बर और आपकी गिरी, ये बहती हैं। और इसके साथ आपका बिलासपुर में, सतलुज बिलासपुर में एंटर करती है कसोल और फॉर्म क्या करती है? हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोबिंद सागर। ठीक है, तो उसके साथ और फिर बाद में ये क्या बनाती है? भाखड़ा नंगल डैम भी बनाती है। नीला से रिवर बिलासपुर को छोड़ती है। तो ये याद रखना कि ये कहाँ पे आती है। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाएगा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दीज आर द डेमोग्राफिक्स, ये हैं आपकी लेक्स। ठीक है, ये क्या है? आपकी लेक्स, जो मैं बता दूंगी। डेमोग्राफिक, सबसे पहले सांख्यिकी, जैसे किन्नौर का एरिया कितना था? अभी हमने 3 कंपैरिजन करते हैं। किन्नौर का एरिया था आपका 6401। लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा एरिया था
13826, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट अब आता है शिमला का एरिया कितना है 513, सेक्स रेशो कितनी है 91 और उसकी किन्नौर की थी 819, ठीक है। तो ब्लॉक डिविजन्स कितनी है 10, लिटरेसी रेट 86 पॉइंट और किन्नौर का था 80, तो 86.64 यहाँ का है। पॉपुलेशन डेंसिटी 159, किन्नौर की कितनी थी 13 और लाहौल स्पीति की 2। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है 8, जबकि किन्नौर और लाहौल स्पीति की थी 1। इनफैंट सेक्स रेशो है 25 और ग्राम पंचायतें हैं 363। तो ये याद रखना, एरिया कितना है, सेक्स रेशो है 915, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है 8 क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, ब्लॉक डिविजन्स कितने हैं 10। अब आती हैं झीलें, तो इनकी जो झीलें हैं देखिए, सबसे पहले पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, चंद्रनहान, सॉरी एक सेकेंड, कोशिश मैं पूरी करूंगी कि जल्दी जल्दी कवर करूं। चंद्रनहान लेक जो कि चांसल पीक से निकलती है, ठीक है, और चंद्रनहान लेक से कौन सी नदी निकलती है, आपकी पब्बर नदी। तो चांसल पीक शिमला की सबसे बड़ी चोटी है, शिमला की पीक कौन सी है, चांसल, जहाँ से चंद्रनहान लेक निकलती है, और चंद्रनहान लेक का जो स्थल उससे कौन सी नगर निकलती है, पब्बर, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तन्नू जुब्बल जो है ये नारकंडा के पास है, ठीक है। तन्नू जुब्बल जो है ये नारकंडा के पास है और ये है आपकी चंद्रनहान लेक, ये है आपकी तन्नू जुब्बल, ठीक है। कराली जो है दैट इज द डर्टी लेक बोला जाता है, जो कि कहाँ है, छोटा शैली हिल्लॉक, ठीक है। और दूसरी आती है गढ़कुफर ये लेक है। और बारदोनासर जो है दोड्रा कवार और सांगला के बीच में जो एरिया है उधर पड़ती है बारदोनासर। गढ़कुफर नदी वो भी शिमला में पड़ती है, तन्नू जुब्बल वो भी शिमला में पड़ती है, कराली, छोटा शाली हिल्लॉक, डर्टी लेक ऑफ हिमाचल इज कराली, करेरी से कंफ्यूज मत होना, करेरी कांगड़ा में है। तो ये 4 लेक्स हैं, कौन कौन सी, चंद्रनहान, तन्नू जुब्बल, कराली और बारदोनासर। नेक्स्ट आता है बॉर्डर्स, किस किस के साथ ये बॉर्डर्स बनाते हैं। नॉर्थ में कुल्लू, देखिए नॉर्थ में है ये कुल्लू और मंडी, ठीक है। साउथ में सिरमौर, ईस्ट में है उत्तराखंड और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ और ये वेस्ट में पड़ता है लाहौल स्पीति, और आपका जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे आपका उत्तराखंड। तो ये सारी चीज़ें जो है किस किस के साथ बॉर्डर्स बनाते हैं, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन आपका। और वैसे शिमला किस रेंज में पड़ता है, हिमाचल की साउथ ईस्ट, किस रेंज में पड़ता है आपके साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट आता है वाटरफॉल्स, तो ज्योड़ी जो है दैट इज द हॉट वाटर स्प्रिंग और चेडविक जो है दैट इज द कोल्ड वाटर स्प्रिंग। तो ये याद रखना, चेडविक कोल्ड वाटर है, ज्योड़ी इज द हॉट वाटर स्प्रिंग, और ज्योड़ी जो है शिमला में दैट इज फेमस फॉर आपका शिप ब्रीडिंग फार्म ऑल्सो। नेक्स्ट आता है माउंटेन पीक्स, तो माउंटेन पीक कौन कौन सी पीक्स है, देखिए इसमें कौन कौन सी हिल्स आती हैं, झाखू हिल, प्रॉस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल्स, ये सारी हिल्स हैं। झाखू पीक सबसे ऊंची है, जहाँ पे आपने देखा होगा जैसे ही हम शिमला में एंटर करें तो हमें एक पीक दिखती है जहाँ पे इस तरह का स्टैचू दिखता है, दैट इज़ 168 फीट, तो झाखू पीक हाईएस्ट है। सीहा पीक कहाँ पे है, ये है चैल में। चूड़धार की पहाड़ और चौपाल में है, क्योंकि चूड़धार जो है वैसे तो वो सिरमौर की है, तो सिरमौर और शिमला को कौन अलग करता है, चूड़ चांदनी, दैट इज चौपाल। चांसल पीक जो है रोहानू तहसील यानी रोडू तहसील में है। शाली पीक सुन्नी तहसील में है। हाटू पीक कुमारसैन में, तो कुमारसैन, कीरतचंद, सुन्नी आपका सोहनपाल ने, रोहाड़ू, चांसल पीक है, चूड़धार, चौपाल। तो ये सारी जो है आपकी कहाँ पे पड़ती है, माउंटेन। तो आप देख लीजिए जाखू हिल सुन्नी तहसील में, शाली पीक आती है जहाँ पे कराली लेक है। चांसल पीक से जो है आपकी चंद्रनहान निकलती है जो कि रोहड़ू तहसील में। चूड़धार जो है चौपाल, और सिहाई पीक जो है वो है चैल। तो चैल जो है ये कहाँ पे पड़ता है, सोलन के पास पड़ता है, बट सियाई पीक कहाँ पे है, चैल में है। हाटू फोर्ट कांगड़ा में है, और हाटू पीक कहाँ है, कमारसन, ये है आपकी हाटू पीक, दिस इज हाटू पीक, दिस इज जाखूपिल, ये जो है आपका कौन सा है, दिस इज हाटू, ठीक है, ये है हाटू, ये है आपकी चांसल पीक।
ना टेम्पल्स आपने देखे हैं यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल हैं। सबसे पहले हम संकट मोचन की बात करते हैं, जो कि तारा देवी की जगह है। वहाँ पे संकट मोचन का मंदिर है। इसको किससे डेडिकेटेड है? हनुमान जी से डेडिकेटेड है। कब बनाया था? 1926 में बना था। ये कब बना था? 1926 में बना था बाय बाबा नीम करोड़ी ऑफ नैनीताल। कब बना था? बाबा नीम ऑफ करोड़ी ऑफ नैनीताल। ठीक है। जाखू टेम्पल हनुमान से है। ठीक है, ये हनुमान टेम्पल है। कितने ऊंची? क्योंकि जाखू हिल है सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ पे है। और कितने फीट? 108 फीट का जो है आपका हनुमान का स्टैचू है, जो मैंने आपको पीछे पीक में दिखाया था। हाटकोटी मंदिर, दिस इज हाटकोटी मंदिर, रोडू में है। 7वीं शताब्दी में बना था। जो इसकी मूर्ति है वो किसकी बनी है? अष्ट धातु। किसकी बनी है? अष्ट धातु। और कौन है इसकी डेडिकेटेड? महिषासुर मर्दनी। और इसको किसने बनाया था? रेनोवेट किसने किया था? वीर प्रकाश कौन थे? जो कि सिरमौर के राजा थे। सिरमौर के राजा थे। मैं जल्दी इसको कोशिश करूंगी निपटाने की। ठीक है। टेम्पल्स, कालीबाड़ी टेम्पल, ये आपके मंदिर ही हैं। ठीक है। कालीबाड़ी टेम्पल जो है 1845 में, जो श्यामा काली, जो शिमला का जो नाम है ना, श्यामा देवी से पड़ा है, वो कालीबाड़ी टेम्पल से ही पड़ा है। श्यामला देवी का मंदिर जो है वो कालीबाड़ी में 1845 में बना था। तारा देवी इज फेमस फॉर पाइराइट्स ऑल्सो। तारा देवी गॉडेस है, शिमला में। और किसने बनाया है? क्योंथल के राजा बलबीर सिंह ने। किसने बनाया है? बलबीर सेन ने बनाया है। ठीक है। ये लेक्चर जो है आपको अगर इसको और अपडेटेड करना होगा तो मैं आगे अपडेटेड वर्जन्स में आपको दिखा दूंगी। किंग बलबीर सेन ऑफ क्योंथल ने बनाया था। भीमाकाली सरहान में है। ये भीमाकाली टेम्पल जो है दैट इज द मेन डाइटी ऑफ अवर राजा वीरभद्र सिंह, उनकी कुल देवी है ये भीमाकाली टेम्पल। सरहान का पुराना नाम क्या है? शोनितपुर। और इसको सरहान कैपिटल किसने बनाया था? छतर सिंह ने। ठीक है। सन टेम्पल, हिमाचल में एकमात्र सन टेम्पल कहाँ है? नीरथ में। और दूसरा है कोणार्क में। तो हिमाचल का सन टेम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं फेमस फोक डांसेस कौन कौन से हैं? घी डांस, ये सिरमौर में भी होता है, लेकिन ये शिमला के चौपाल और ठियोग में भी गाया जाता है, डांस किया जाता है। फोक डांसेस में घी डांस जो है ये खासकर सिरमौर में तो होता है, लेकिन सिरमौर के साथ साथ शिमला के चौपाल और ठियोग में होता है, जिसमें जो है कहा जाता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक दूसरे से। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर राउंड वाला डांस कौन सा है? घी डांस है, जो सिरमौर में भी होता है और शिमला के चौपाल रीजन और ठियोग, एकमात्र रियासत जो सबसे पहले उस पर मर्ज हुई थी इंडिया। हुडक डांस जो है दैट इज द कहाँ पे? चौपाल रीजन, शिमला में के चौपाल रीजन में हुडक होता है। इट्स लाइक अ शिव तांडव ऑफ शिव, जिसमें डमरू बजाया जाता है, तो इसको डमरू डांस भी बोलते हैं। डमरू, और डमरू को हम यहाँ पे हुडक बोलते हैं। शिव का तांडव में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे की जाती है? डमरू पे की जाती है। घुघटी डांस जो है शिमला में होता है। इसमें क्या होता है? इस डांस में एक दूसरे के शोल्डर्स पे हाथ रखे जाते हैं, और ये स्पेसिफिकली जो है यूथ, जो नौजवान होते हैं उनके लिए किया जाता है। फोक सॉन्ग्स कौन से हैं? लहमना, झूरी, नाटी एंड हार, दीज आर द फोक सॉन्ग्स। तो आपको ये याद रखना है, घी, ढुडक और घुघटी, दीज आर ऑल्सो ऑफ शिमला एंड सिरमौर। झूरी डांस जो होता है वो शिमला में होता है। थोड़ा डांस भी शिमला और होता है, वो वार डांस है आपका, सिरमौर में भी होता है। हॉर्टिकल्चर में पहला गार्डन जो था मशोबरा, ये कब बना था? 1887 में बना था। ये कब बना था आपका? 1887 में। ठीक है, ये कब बना था आपका? 1887 में बना था। उसके बाद 1918 में सैम्यूल इवांस, जिसको सत्यानंद स्टॉक्स भी कहते हैं, ये आए थे और इन्होंने जो है कोटगढ़ में प्लांट्स लगाए थे। किसकी खेती की थी? आपकी सेबों की। तो अलेक्जेंडर कोट्स ने ब्रिटिश वैरायटी ऑफ शिमला लगाई थी। ठीक है, तो ये थे आपके कोटगढ़ में। अब इकोनॉमी, तो जोड़ी में शिप ब्रीडिंग फार्म है, जो कि कब बना? 1965। स्वारा कुड्डू आंध्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि शिमला में बने, और एक है आपका छाबा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 1913 में, ये देता है आपको शिमला को लाइट। ठीक है, अब आते हैं फेस्टिवल्स। तो देखिए शांड फेयर यहाँ पे लगता है, ये प्लीज इसके साथ ये पिक्चर्स जो हैं इसको कंफ्यूज मत होना क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, पिक्चर्स किन्नौर की हैं। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में लवी फेयर लगता है। फाग फेयर यहाँ पे फाल्गुन का मेला जो होता है फाल्गुन में लगता है, फागली फेयर। रामपुर में डिस्ट्रिक्ट मेला जो है लवी सबसे ओल्डेस्ट फेयर है, ये किसने शुरू किया था, केहरी सिंह ने। सीपी फेयर मशोबरा में लगता है, ठीक है। और शिमला फेयर समर फेस्टिवल भी, ये भी शिमला में होता है। और एक चीज़ और याद रखना, हलोग फेयर जो होता है पत्थर का खेल, ये भी हलोग जो कि धामी में होता है। ठीक है, ये था आज छोटा सा चैनल, जितना मुझे टाइम मिला उतना कवर किया है। पर अगर इसके थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा वीक रह गया है या वीक सेशंस के बेसिस पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो जब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे तो उसमें मैं आपको इसके अपडेटेड वर्जन्स दिखा दूंगी। और जब MCQs करेंगे तब एक बार रिवीजन करते वक्त मैं आपको शिमला से, और जब इसके न्यू फैक्ट्स करेंगे संडे को, तब इसमें मैं आपको और अपडेटेड वर्जन्स इसके दिखा दूंगी जो रह गया है। तो इधर से मैं ख़त्म करती हूँ यही शिमला डिस्ट्रिक्ट, और कल से हम इसके वन लाइनर्स करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहना। और शिमला डिस्ट्रिक्ट जितना था मेजर जो है वो हम कवर कर चुके हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।